सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि तेजाब फिल्म की पटकथा को लिखना आपने कब और कैसे शुरू किया, और जो ये टाइटल है तेजाब, इसके पीछे क्या कहानी रही? हाँ, एक्चुअली 1987 की बात है जी। एन चंद्रा जो मेरे दोस्त भी हैं थे, और मैं तब एडवर्टाइजिंग में था और मेरा ऑफिस वर्ली में था। जी। एन चंद्रा मेरे ऑफिस के पीछे वर्ली चाल में रहते थे। तब तक उनकी अंकुश और प्रतिघात आ चुकी थी, और हमारा किसी एक दूसरी फिल्म के लिए मुलाकात हुई थी हमारी। वो फिल्म बनी नहीं, वो भी मैंने लिखी थी, मगर हमारी दोस्ती हो गई और उनको मेरा काम भी पसंद आया था। तो वो एक दिन मेरे पास आए और बोले, यार मेरी एक कहानी है, नाम तेजाब रखा है। मैंने कहा तेजाब बड़ा अनयूजुअल नाम है, क्योंकि हमारी फिल्मों में ऐसे नाम रखे नहीं जाते थे। जी। तेजाब बहुत सारी मामलों में शायद अपने ढंग की पहली फिल्म थी। एक तो फिल्म का जो है, फिल्म का टाइटल ही तेजाब, खतरनाक है। दूसरा जो कहानी थी, वायलेंट लव स्टोरी, ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन था जी। कि वायलेंट लव स्टोरी है। जब वो पहली बार आए मेरे पास तो उन्होंने कहा, यार एक लड़की है माधुरी दीक्षित, अबोध में उसने कुछ छोटा सा रोल किया था बहन का, उसको मैंने लिया है हीरोइन। छोटे बजट की फिल्म है, और हीरो कौन था आपको ताजुब होगा सुन के, आदित्य पंचोली, नॉट अनिल कपूर। पहली जो फिल्म बात जब शुरू हुई थी तो आदित्य पंचोली उन दिनों काफ़ी पॉपुलर थे एज ए हीरो, ख़ासतौर से वीडियो फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे। तो मैंने कहानी सुनी और मैंने कहा, चंदू यार ये जो तेजाब है ये आज की आवारा हो सकती है, आवारा ऑफ 90s। मतलब क्या, तो पूछा कि कहते क्या मतलब? मैंने कहा, देख अगर आज राज कपूर जिंदा होते और आवारा बनाना चाहते तो तेजाब बने, और इसीलिए तेजाब में बहुत से सीन जो हैं आवारा को ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से ख़ास तौर से। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे जो तेजाब में अनिल कपूर का इंट्रोडक्शन है मुन्ना का, तो मुन्ना भी हिंदी फिल्म में पहली बार किसी हीरो का नाम मुन्ना था। मुन्ना, बबन, पक्की, ऑटो, ये सब नाम जो हैं हमारी फिल्मों के नहीं थे पहले। ये पहली बार एक फिल्म में ऐसे रियल नाम जो आम जिंदगी में हैं वो नाम रखे गए थे। तो मुन्ना की जो एंट्री है तेजाब में, जब वो बस्ती में आता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती, रोड सुनसान हो जाती है, पूरी गली सुनसान हो जाती है, क्योंकि वो गुंडा है। और ये जो है एग्जैक्टली सेम सीन था आवारा में। जब आवारा में वो विलन है केन सिंह जब बस्ती में आता है तो सड़कें सुनसान हो जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं। और मैं इस सीन से कहना ये चाहता था, जो किसी भी महान जो फिल्म क्रिटिक हैं वो किसी की समझ में नहीं आया, न पकड़ में आया कि आज़ादी के 25 साल बाद ये मुल्क वहाँ पहुँच गया है जहाँ विलेन की एंट्री हीरो की एंट्री बन गई है, या हीरो की एंट्री विलेन की एंट्री बन गई है। मतलब हीरो विलेन बन चुका है। हमारा समाज, हमारा देश आज वहाँ उस मुकाम पे है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने देने की कोशिश की थी उस सीन से। तो ऐसे कुछ ये हमारा तरीका था राज कपूर को ट्रिब्यूट देने का। और हम तो बोलते थे कि जो हमारी तेजाब जो है वो आवारा, ये 90s की आवारा है। तो इस तरह ये फिल्म शुरू हुई, और इसमें हमने हर लेवल पे, जैसे स्ट्रक्चर जो फिल्म का था, स्क्रीन प्ले, पहली बार हिंदी फिल्मों में फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक इस्तेमाल किया गया। और हुआ ये कि जब फिल्म का पहला ट्रायल हुआ, अनिल कपूर की पूरी फैमिली आई देखने के लिए, हम लोग तो थे ही, उनके परिवार को फिल्म समझ नहीं आई। और उन्होंने कहा ये तो इस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला है, ये तो कहानी नहीं समझ में आ रही है, क्या हो रहा है। तो हम दोनों डिप्रेस हो गए, मैं और चंद्रा, क्योंकि हीरो की फैमिली है, क्या करना। तो हमने फिल्म को री एडिट किया इन ए लीनियर वे,
जहाँ से कहानी शुरू होती है वहाँ से फिल्म शुरू होती है। जी एंड वी हेटेड इट, ये सो बोरिंग, सो प्रेडिक्टेबल, वी डिडंट लाइक इट। जी मैंने कहा भाड़ में जाओ, ओके हम वही करेंगे जो हमने पहले सोचा था, जी वही स्ट्रक्चर होगा, फ्लैशबैक विद इन ए फ्लैशबैक। जी कि पहले हीरो का मुन्ना का फ्लैशबैक है, उसके बीच में फिर माधुरी का फ्लैशबैक ओके कहानी में। जी और जब फिल्म रिलीज हुई किसी को उम्मीद नहीं थी और रिव्यू बड़े ख़राब थे, इतने घटिया रिव्यू थे। फिर मैंने शेखर को इनवाइट किया, शेखर कपूर को। तब हम लोग किसी एक फिल्म के लिए काम कर रहे थे, बॉबी देओल को लॉन्च के लिए। मैं एक फिल्म लिख रहा था और वो शेखर करने वाले थे डायरेक्ट। ओके उन दिनों तक शेखर की मिस्टर इंडिया हिट हो चुकी थी। तो मैंने बुलाया शेखर को, यार ज़रा आके बता कैसी लगी तेरे को फिल्म, क्योंकि आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट अभी भी। तो मैंने शेखर को बुलाया, शेखर ने देखी फिल्म। तो जब बीच में ब्रेक हुआ तो हम लोग अपनी कुछ खाना वाना खा रहे थे। बोलता यार 8 हफ्ते की फिल्म है तेरी, 8 वीक्स बस, वो भी बिकॉज ऑफ द सॉन्ग। तब तक 1-2 दिन हिट बहुत बड़ा हिट हो गया था। 1-2-3 जो गाना है तब बहुत बड़ा हिट हो गया था। और बहुत सारे जो कहानी के एस्पेक्ट थे, हमने एक नया तेवर दिया था। जैसे भाई बहन का रिश्ता जो है, अब जब मुन्ना को जेल जाना होता है तो बहन आती है रोते रोते, होता है ना टिपिकल भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना टाइप सीन जो हमारी फिल्म में हुआ करते थे। मैंने कहा नहीं यार चंदू, आई डोंट लाइक दिस, मुन्ना ऐसा नहीं, बहन नहीं चाहिए। और मुन्ना वहाँ पकड़ के बहन को झकझोर देता है कि समझती क्या अपने आप को, मैं कब तक तेरा साथ देता रहूँगा, समझती क्या कि मैं तेरा ठेका लेके बैठा रहूँगा तेरे लिए, अकेले जीना सीखो। तो दुनिया आसान नहीं है, दुनिया बहुत मुश्किल है, बिल्कुल अपने ऊपर रखो भरोसा, हम मेरे ऊपर नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जी पहली बार भाई अपनी बहन को धुतकार देता है, बी इंडिपेंडेंट। और उस एक सीन का मुझे इतना अच्छा अंजाम परिणाम आया। मुझे बहुत सी लड़कियों के खत आए, मैसेजेस आए कि सर पहली बार आपने हम बहनों को इज्जत दी है कि हम भाई के भरोसे नहीं बैठे रहे, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है जी हर हाल में। या जैसे कि वो सीन है इसी कोर्ट रूम में, जब ये मुन्ना कोर्ट रूम में पेश होता है, जहाँ उसको तड़ी पार किया जाता है, जहाँ वो फिल्म का नाम है तेजाब, सार्थक कैसे। जी तो मुन्ना कहता है कि ये तेजाब जो है, यानी कि मुन्ना माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ था। गंगा का पानी जो है, हर बच्चा गंगा का पानी होता है, और गंगा का पानी तेजाब कब और कैसे और क्यों बनता है, ये समाज को तय करना चाहिए। ये तेजाब कैसे बन गया, जी मुन्ना जो है मैं माँ की कोख से तो तेजाब पैदा नहीं हुआ था। तो ये बहुत सारी नई चीज़ें जो थी, नए आइडियाज़, यहाँ तक कि जो लोटिया पठान था, तो लोटिया पठान वाज काइंड पहली बार ऐसा विलन जो है जिसके अंदर कुछ अच्छी आते थी, जी गुण हैं। उसमें एक सीन है जहाँ पे वो चंटी पांडे और चंकी पांडे और जॉनी लीवर अरब के भेष में बन के उसके जो जुए के अड्डे हैं उसका पता लगाने जाते हैं, रेड करने के लिए जुए के अड्डे लोटिया पठान के। तो वहाँ एक लाइन है जो जावेद साहब को बहुत पसंद आई थी बाद में। तो लाइन ये थी कि वो लोटिया पठान इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरा जुआ है और यहाँ 12 साल से कोई टेबल टूटी नहीं, मतलब कभी जुआ बंद नहीं हुआ। ओके कोई टेबल टूटी नहीं, ये उनका जुमला होता है, कोई यहाँ जुआ बंद नहीं हुआ। और वो बोलता है लोटिया पठान कि यहाँ पे इंसान नहीं किस्मत सोती जागती है, सोती है किसी के साथ, जागती है किसी के साथ। तो ये बहुत सारे पहलू पे हमने कोशिश की थी, कोई नए विचार, नए आइडिया, नई एक फ्रेश अंदाज हो। तो ऐसी बहुत सी जो लाइनें हैं या जो सीन हैं जो उसके पहले, तेजाब के पहले किसी फिल्म में नहीं आए थे, जी जो हमने कोशिश की। और ये है कि मैं मानता हूँ कि अगर आपका कन्विक्शन पूरा हो, जैसे उसमें एक था किरदार अनु कपूर का, गुलदस्ता। अगर आपने शायद पता नहीं तेजाब देखी है नहीं, गुलदस्ता जो है उसको सिंगर बनने का शौक़ है और लोग उसकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑर्डिनरी सा किरदार है, मगर आखिर में वो किरदार जो है उसकी एक बड़ी फाइट होती है अनुपम खेर के साथ। बाप
मोहिनी के बाप के साथ, क्योंकि एंड में जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है गुलदस्ता का, कि एक स्टूपिड गाय, किसी काम का नहीं है वो, मगर उसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो बंदा हीरो बन जाता है। वो मोहिनी और मुन्ना के लिए मोहिनी के बाप से लड़ जाता है, बराबर फाइट, बरसात में हथौड़े से फाइट होती है। और जहाँ वो अन्नू कपूर का जो किरदार है, गुलदस्ता कहता है कि आज मेरी मौत का मकसद होगा मोहिनी की ज़िंदगी और मुन्ना की ज़िंदगी, मैं तैयार हूँ उसके, एंड ही डाइज, मर जाता है बिल्कुल। तो ऐसी एक किरदार जिसे तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है, विच इज़ जस्ट देयर फॉर कॉमेडी रिलीफ, तो उसको हमने रखा था कॉमेडी के लिए। पहली बार एक कॉमेडी के लिए रखा गया किरदार जो है वो इतने लेवल पे पहुंचता है, इतनी ऊंचाई पे जाके, जहाँ वो सेक्रीफाइस करता है हीरो हीरोइन के लिए। ऐसे हर किरदार, यह इवन चंकी पांडे का किरदार था बबन, पहली बार हिंदी फिल्म में मुन्ना बबन ऐसे नाम रखे गए थे, हॉकी ऑटो ऐसे नाम रखे गए थे। पहले कभी हिंदी फिल्म में किसी ने नाम नहीं, आज भी नहीं रखते जी। तो वो भवन का जो किरदार है, उसकी माँ जो है वो, मतलब अब वो सीन याद करके मुझे लगता है कि यार नॉट बैड, हमने अच्छा काम किया था। आज भी जब आती है तेजाब, आज भी देखिए, लुक सो फ्रेश जी, आज भी वो इंटेंसिटी जो है फिल्म की अभी भी वही है। तो उसका जो रोड पे गाना था, वो रात भर हमने शूट किया था हाईवे पे, सो गया ये रास्ता, सो गई चेन्नई वगैरह। तो उसका भी एक सेक्रीफाइस है, एक छोटा किरदार है चंकी पांडे का, मगर उसका भी एक रोल है, जॉनी लीवर तक का रोल है, जो इनसिग्निफिकेंट जो है किरदार आम तौर पे, हमने उसको भी जस्टिफाई किया तेजाब में। तो तेजाब जो है उसने बहुत से जो बहुत पहले की परंपराएं चली आ रही थी, जो फार्मूले चले आ रहे थे, सबको तोड़ा जी, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस, बिल्कुल सबको तोड़ा और उसका फल मिला। क्योंकि अचानक तेजाब वाज लाइक ह्यूज हिट, ब्लॉकबस्टर, 100 वीक्स वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ हो गए। यहाँ तक कि मुझे वो एक दिन यूपी से फ़ोन आया कि सर मैं तेजाब में PhD कर रहा हूँ, मुझे आपसे मिलना है। तो यूपी में कुछ लड़कों ने तेजाब पे PhD की है, डॉक्टरेट, शायद इसलिए, अब मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि कहीं ना कहीं वो उस समय जो यंग इंडिया था, पहली बार यंग इंडिया की आवाज़, सिर्फ नाम नहीं कि मुन्ना बबन हॉकी ऑटो, बल्कि उनका जो उनकी जो सोच है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो कुंठा है, वो तक एक फिल्म बराबर जाहिर हुई जी। तो एक जो सेंसिबिलिटी, एक सोच जो है कि ठीक है, भले ही हमारा ये सिनेमा था मेन स्ट्रीम का, गाने थे, कॉमेडी थी, नाच था, सब कुछ था, और सब कुछ होते भी कुछ ऐसा था जो पहले कभी किसी फिल्म में नहीं आया था, और इसलिए लोगों ने लिया उसको, उसका स्वागत किया, और आज तक लोग उस फिल्म को याद करते हैं।